अब देखिए 41 से लेकर के क्वेश्चन जो आगे हैं उसमें लिखा हुआ है कि बाई कंसीडरिंग डिफरेंट पाथ्स ऑफ अप्रोच शो दैट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 41 ऑनवर्ड्स हैव नो लिमिट एज एक्स वाई टेंड्स टू 0,0। आपको याद होगा कि भाई कोई फंक्शन यहां दिया होगा, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कोई फंक्शन दिया होगा, ठीक है। अब फंक्शन के हिसाब से उसका कर्व होगा, कुछ भी कर्व हो सकता है, ठीक है। और ये 0,0 है, 0,0 है, तो हमको इस कर्व के ऊपर से 0,0 की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा। आपको याद हुआ क्लास 11 12 में जो लिमिट आप पढ़ते थे, जब लिमिट x टेंडिंग टू a पढ़ते थे तो आप अलग अलग रास्ते से a की तरफ अप्रोच करते थे, है ना। क्योंकि वहां एक ही रास्ता था उस कर्व के ऊपर, क्योंकि वहां ज्यादा स्ट्रेट लाइन होती थी, है ना। यहां पर चूंकि एक्स वाई का फंक्शन है तो यहां पर एक केवल स्ट्रेट लाइन ही होगी, एक्स वाई का फंक्शन होगा, एक प्लेन होगा। तो देखो मेरे पास एक रास्ता तो ये वाला है एक्स एक्सिस, यानी y इज इक्वल टू 0। एक ये रास्ता है x इज इक्वल टू 0। एक ये रास्ता है y इज इक्वल टू mx, क्यों, ये y इज इक्वल टू x लिख दीजिएगा। एक ये रास्ता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बहुत सारे रास्ते हैं ना। एक ये रास्ता है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो हर रास्ते से अगर 0,0 की तरफ हम अप्रोच करें तो वैल्यू ये कहती है कि आपकी लिमिट की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ये कहती है ना। तो इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो दिए हुए हैं। ये 41 जैसे क्वेश्चन दिया गया है, कहता है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और लिमिट एक्चुअली आपको किस पर निकालनी है, लिमिट निकालनी है आपको x कामा वाई बिलोंग्स 0,0। एक्चुअली में 0,0 पे हम निकाल भी नहीं पाएंगे यहां पर, तो यहां इंफिनिटी आने ही वाली है, ठीक है। तो हमको अलग अलग पाथ से इसमें जाना पड़ेगा। क्या पाथ होता है, तो कई पाथ इसमें है, क्वेश्चन इस प्रकार से आपको डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट पाथ में ले रहा हूं, फर्स्ट पाथ y इक्वल टू mx ले लेता हूं, ठीक है। आप लिखेंगे कैसे कि लेट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0,0 along पाथ y इज इक्वल टू mx, ठीक है। शर्त यह है कि जो आप पाथ ली वो 0,0 से पास होना चाहिए। तो रखो जरा y को mx, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब चूंकि लिमिट तो केवल x की आने वाली है तो लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, नीचे से x बार हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। जब लिमिट ऑपरेट करोगे तो आएगा माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। क्या इससे आपको एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, आप लिखेंगे इट विल हैव डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, माइनस 1 अपॉन रूट m 1 प्लस एम स्क्वायर will have different value, will have different value, not fixed. So limit does not exist. So limit, हमने एक चीज बताई थी कि अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे उसके लिए कि एक रास्ता ही पर्याप्त है, एक रास्ते से प्रूफ कर दीजिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो फिर प्रूफ करने के लिए आपको बड़ी दिक्कत होती है ना, कि भाई कर रही है, एक रास्ते से कर रही है, कोई दूसरे रास्ते से ना करे। समझ आ रही बात नहीं आ रही है। तो ये एक क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हम लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा y इक्वल टू mx ही लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कभी कभी y इक्वल टू mx से काम चल जाता है, वैल्यू फिक्स आ जाती है, लेकिन फिक्स आने का मतलब ये नहीं है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही, ये भी ध्यान रखिएगा। यहां पर भी लिमिट तो 0,0 है, x कामा y बिलोंग्स टू 0,0। अब देखिए फर्स्ट पाथ हम क्या ले लें,
अब थोड़ा चेंज करें, y इक्वल mx से काम नहीं चलेगा, थोड़ा चेंज करते हैं। देखो इसको देने के लिए ये समझ लीजिएगा कि हम कोशिश ये करते हैं कि जरा डिग्री सेम हो जाए। ये 4 डिग्री का है, ये 4 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, तो हमने पाथ ले लिया कि लेट आप x कामा y बिलोंग्स टू 0 कामा 0 along पाथ, कौन सा पाथ ले लें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लें। नहीं, वो y को mx भी ले सकते थे, ऐसा नहीं वो नहीं ले सकते हैं, लेकिन उससे काम चलेगा नहीं यहां पर, ठीक है। तो जब यहां करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x पावर 4 हो जाएगा, नीचे x पावर 4 हो जाएगा और प्लस ये भी x पावर 4 हो जाएगा, और लिमिट केवल आएगी x टेंडिंग टू 0, तो आएगा लिमिट x की पावर 4 अपान 2x पावर 4, तो आंसर तो 1/2x फिक्स वैल्यू आ गई। लेकिन क्या होता है कि भाई अब आप एक तो क्वेश्चन में एक लफड़ा है, पहले से दे दिया उन्होंने पहले से आपसे कह दिया कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो वो दिक्कत पहले से हमको मालूम है। हो सकता है एक रास्ते से वैल्यू कुछ और आ रही हो और दूसरे रास्ते से कुछ और आ रही हो, तो एक रास्ता और आप चुनिए। स्टेप 2 में हमने मान लिया, स्टेप 2 हमने मान लिया कि लेट एक्स वाई टेंडिंग टू 0 कामा 0 along पाथ, अब यहां ले लो y बराबर mx, केवल x ले सकते हो, y 0 ले सकते हो, बहुत बहुत कंडीशंस है, ठीक है भाई। x एक्सिस के अलॉन्ग जा सकते हो ना, तो जब y इक्वल mx करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 अपान x की पावर 4 प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x पावर 4 अपान x स्क्वायर इज कॉमन, x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये x स्क्वायर बचेगा यहां पर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर अपान x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो वैल्यू इज कमिंग 0, ठीक है। तो आप साफ साफ दिख रहे हैं कि भाई एक पाथ के अलॉन्ग चले थे तो वैल्यू 1/2 आई थी, दूसरे पाथ के अलॉन्ग चले तो वैल्यू 0 आई है, तो आप लिखेंगे दिस शोज दैट, लैंग्वेज अपने आप लिख लेंगे ना, दिस शोज दैट बाय दीज टू पाथ्स अप्रोचिंग टुवर्ड द सेम पॉइंट द वैल्यू ऑफ लिमिट इज नॉट सेम, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। गॉट इट। 43rd क्वेश्चन है, लिमिट तो वही है एक्स वाई टेंडिंग टू 0 कामा 0, ठीक है। अब देखो एक तो आपसे जो लिमिट शुरुआत में पढ़ाई गई थी, केवल आप x और y की वैल्यू रख दीजिए, तो केवल रखने से वैल्यू तो 0.0 आने वाली है, क्यों भाई, और किसी भी फैक्टर से ये कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब हमसे वो कहें कि अलग अलग पाथ से अप्रोच करके आप निकालो, ना कहें हमको तो करना ही पड़ेगा वो, ठीक है। तो ये 43rd क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, ये फॉन्ट ठीक लिख रहे हैं, जो साइज ठीक है ना जो लिख रहे हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, तो हम पहले यहां पर पाथ कौन सा ले लें, y इक्वल एक्स स्क्वायर ले लें, तो आप लिखेंगे लेट x कामा y बिलोंग्स टू अप्रोचेज 0 to 0 along पाथ, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या वी टेक द पाथ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो भी आप कहें। ये लैंग्वेज आपको क्लियर करती है कि आप कह क्या रहे हो। आप ये कह रहे हो कि ये पॉइंट 0 कामा 0 की तरफ जा रहा है इस पाथ के अलॉन्ग, ठीक है। तो यहां रखो तो क्या आ जाएगा, एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 अपान एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यानी ये वैल्यू तो 0 आ गई डायरेक्ट, क्योंकि एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या एक स्टेप कर दो, 0/2 एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 0, जो भी लिखना हो। हमने क्या कहा कि फाइनाइट वैल्यू एक पाथ के अलॉन्ग आने से का मतलब ये कतई नहीं है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, हो सकता है किसी दूसरे पाथ से दिक्कत करे, ठीक है। तो ये स्टेप 1 किया या पाथ 1 किया। स्टेप 2 में हमने कहा कि कोई लाइन ले लो, y इक्वल एक्स ले लो, क्या mx लिखोगे बार बार। हमने माना लेट
एक्स वाई टेंड्स टू 0,0 along path y is equal to mx। ले लो mx, थोड़ा m को अच्छा लगेगा। y is equal to mx करने का मतलब होता है कि फिर हर वैल्यू एक जैसी हो जाती है ना। y is equal to x ले लो, मैं x लेता हूं, m को बार बार काहे के लिए डिस्टर्ब करें। तो y को x लेंगे तो क्या आएगा यहां पर आ जाएगा आपका x टू पावर 4 माइनस x टू पावर 2 अपान x टू पावर 4 प्लस x की पावर 2 और लिमिट हो जाएगी x टेंडिंग टू 0। लिमिट तो अभी रख नहीं सकते, आवाज आ रही ना मेरी। यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां एक्स स्क्वायर कॉमन, यहां एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जब लिमिट रखोगे तो ये वैल्यू आएगी -1। तो आप लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज क्लियर कि वी आर गेटिंग द डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यही लैंग्वेज हमें लिखनी है, ठीक। अब ये आ गया लिमिट, तो ये एक्स कामा वाई टेंडिंग टू 0,0, एक्स कामा वाई टेंड्स टू 0,0, एक्स वाई पान मॉड एक्स वाई। इसमें लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है। मैं ऐसा करता हूं कि एक्स कामा वाई को अप्रोच करा रहा हूं 0,0 along पाथ y इज इक्वल टू mx, mx के अलॉन्ग इसको मैं अप्रोच करा रहा हूं। करो अप्रोच। जब mx के अलॉन्ग कराऊंगा तो आएगा x इंटू एम एक्स अपान x इंटू एम एक्स का मॉड, और यहां लिमिट आ जाएगी x टेंडिंग टू 0। तो अब एक तो मॉड के अंदर एक्स स्क्वायर है, उसका निगेटिव होने कोई मतलब नहीं है। तो एक काम करते हैं हम, ये आ जाएगा एम एक्स स्क्वायर अपान मॉड एम एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा ऊपर नीचे, तो ये आ जाएगा, आप वैल्यू आ जाएगी एम अपान मॉड 1 मॉड एम, एम अपान मॉड एम, ठीक है। अब आप जानते हैं कि मॉड की डेफिनेशन दो तरीके से होती है। देखिए, अगर यहां पर m की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, निगेटिव आएगी, तो ये m अपान माइनस एम आ जाएगा ना। उस कंडीशन में मॉड m को आप माइनस एम लिखते हो, क्यों भाई? तो ये वैल्यू -1 आने वाली है। और जब m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाएगी तो मॉड m को m लिखा जाएगा, तो ये बन जाएगा m अपान m, तो वैल्यू आ जाएगी 1। तो आप लिखेंगे बिकॉज डिफरेंट वैल्यू ऑफ m गिव्स द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। गॉट इट? नोट करिए।